जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आप लोग को फिर से मेरे एक बार चैनल में स्वागत। और मेरा चैनल का नाम है जीएस मस्ती 72। और दोस्तों, आज हम लोग फिर से करंट अफेयर का सेशन लेकर के आए हैं। और आज जो हम लोग करेंगे 151 से 200 तक करेंगे। और आपको पता ही है कि ये एसपीडी का सेशन चल रहा है, जो लेटेस्ट वाला एसपीडी करंट अफेयर आया है उसका। तो चलिए हम लोग बारी-बारी से एक-एक सवाल करके देखते हैं। और मेरा जो सवाल है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो हुआ है, यह पणजी में हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पणजी। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के बीच में हुआ है? इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के बीच में हुआ है? तो इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस ध्यान में रखना है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है, ये कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की पहली चीता सफारी कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान में रखना है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये जो है यशस्वी जायसवाल को टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी जायसवाल होगा। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है किस देश में आयोजित किया गया? यह जो है पोलाऊ देश में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पोलाऊ। आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पोलाऊ में पहला लाइव अंडर वाटर स्ट्रीम किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया, लास्ट जलो, आप ध्यान में रखेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास्ट जलो को दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस स्वैपिंग स्टेशन जो खोला गया, ये सोनीपत में खोला गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है फिजी के द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो बना, यह बना है खालिद अल एनानी को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक खालिद अल एनानी बने हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र जो शुरू हुआ, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। बिहार चुनाव 2025 में बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान जो था, छोटी चिड़ैया रखा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी चिड़ैया। बिल्डनॉथ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डनॉथ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शुभांशु शुक्ला। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेरा हो चोंगवा उत्सव जो है, ये मनाया गया है आपको मणिपुर में। तो राइट आंसर होगा, मेरा हो चोंगवा उत्सव मणिपुर। आप ध्यान रखेंगे। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया, ये दिया गया है सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम आंघिया को। यानी रसायन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। भारत का पहला भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र राज्य।
8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन-सी पुण्यतिथि थी? तो 8 अक्टूबर 2025 के मुंशी प्रेमचंद का जो 89वाँ पुण्यतिथि मनाया गया, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 89वाँ होगा। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बने हैं? ईरानी कप 2025-26 का विजेता जो बना, ये विदर्भ बना है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरानी कप का विजेता विदर्भ आप ध्यान में रखेंगे। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 जो है, ये किसको दिया गया? तो यह जो दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता जो बनी है, लिनथोई चनम्बन को बनाया गया है, तो राइट आंसर आप ध्यान में रखेंगे लिनथोई चमनम्बन। ये जो है जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत की पहली पदक विजेता बनी है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो श्रद्धांजलि योजना जो है, यह जो है असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रद्धांजलि योजना असम। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसंग को बनाया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसंग। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है 3 लोगों को दिया गया, जॉन क्लार्क, मिशेल डोबरेट को और एम मार्टिन्स को दिया गया, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी को आपका हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि रसायन में भी 3 लोगों को दिया गया और भौतिक में भी 3 लोगों को दिया गया है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो कोकन जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, तो राइट आंसर आपका होगा भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 22 पदक जीते हैं, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत 22 पदक जीते, ऑप्शन नंबर बी। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो पीएम सेतु योजना जो है, यह आपको बिहार में शुरू किया गया है, तो राइट आंसर पीएम सेतु योजना बिहार, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है, यह कहाँ आयोजित हुआ? तो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो होगा, यह सिंगापुर में हुआ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो महाजय घर योजना जो है, यह गोवा में शुरू हुई है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा महाजय घर योजना। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गया और हम लोग 170-75 में थे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। पीडीएफ में टिपा गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या करें। तो 175 हम लोग पहुंच गए थे, 170 प्रधानमंत्री पीएम सेतु हो गया था, ये महाजय योजना हुआ था हिम तेंदुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन था कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने
रजत पदक जीता? तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू रजत पदक जीती है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो सिंगापुर ने एक अपना द्वीप का नाम रखा और भारतीय गायक थे उसके नाम पे नाम रखा है। तो जुबियन गर्ग के नाम पे सिंगापुर में एक द्वीप बना और उसका नाम है जुबियन गर्ग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है, ये कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का एकमात्र झूबी मुक्त शहर कौन बना है? तो भारत भारत का एकमात्र झूबी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ ध्यान में रखना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है कोलमपुर में शुरू हुआ। तो राइट आंसर विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलमपुर ध्यान में रखना है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एशियाई टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल होंगे। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान मिला है, यह 38वां स्थान मिला है। तो राइट आंसर आपका नोमैड रिपोर्ट में भारत का पोजीशन 38वां, ऑप्शन नंबर ए। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो हुआ ये दुबई में हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व हरित शिखर सम्मेलन जो हुआ दुबई में हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना, बालोद जिला छत्तीसगढ़ में बना है। तो राइट आंसर जो होगा बालोद जिला छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त जिला बनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो पोजीशन है 128वां पोजीशन है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 128। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 121वीं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती मनाई गई और अभी अभी आपको बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 195 क्या कहता है कि पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता अपना देश भारत बना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सैफ अंडर 19 फुटबॉल का विजेता भारत होंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार को बनाया गया, शैलेश कुमार बने हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? पहले कवक विज्ञानी निदेशक जो बने हैं ये बने हैं कनाद दास को बनाया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाद दास। और
99 क्वेश्चन कहता है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर जो है क्लच, जायू और मेपल है। और जो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा, ये 3 देशों में होगा और तीनों देश से शुभंकर लिया गया है, क्लच, जायू और मेपल। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट सवाल है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ अपना देश नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यहाँ से सवाल एग्जामिनर उठाया है। तो आप इस सवाल को आप हमेशा ऐसे-ऐसे सेशन को करते रहिए ताकि आपको आने वाले कल एग्जाम में बेनिफिट हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ पल बाद आपको फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कुछ पल बाद आपको मिल जाएगा। और आज जो हमने फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया है वो आपको अपवर्तन कंप्लीट कर दिया गया है, उसमें आप उसको भी देख लेंगे।